बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मेरी माँ की जरा सी बेएहतियाती मेरी बड़ी बहन की मौत का सबब बन गई। घर में मातम था। मेरी जवान बहन मर गई थी। हम बहनें फूट फूट कर रो रही थी। छोटा भाई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। घर में तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे। अम्मी साकित और जामिद खामोशी से बैठी थी, जैसे वो पत्थर की हो गई हैं। ये सरासर अम्मी की गलती थी, जिसका खमियाजा उनकी औलाद को भुगतना पड़ रहा था। औलाद की तकलीफ वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है। मेरी वालिदा का ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। अम्मी 4 भाइयों की अकलौती बहन थी। अम्मी ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मैट्रिक करने के बाद वो घर में फारिग बैठी थी कि अम्मी को न जाने कहां से अमलियात का शौक उठा। अपने छोटे भाई को पैसे देकर 5-6 अमलियात की किताबें मंगवाकर पढ़ना शुरू कर दी। न सिर्फ पढ़ी, बल्कि उन किताबों में दिए गए अमल भी करने लगी। किसी आमिल से इजाजत लिए बगैर इस तरह के अमलियात का क्या नतीजा होगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। अम्मी के किसी अमल ने एक पुरसुकून रूह को झंझोड़ दिया। खुदा जाने वो कोई जिन था, भूत या कोई रूह। वो एक लंबा तड़ंगा काला मर्द था, जिस तरह हबशी होते हैं, बिल्कुल हबशी वाले नाक नक्शे का। अम्मी चूंकि नमाज रोजे की पाबंद थी, नाना नानी मामू के घर तमाम लोग नमाज रोजे की सख्ती से पाबंदी करते थे। शायद यही वजह थी कि उसने अम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अम्मी बताती हैं, वो अम्मी को कभी दीवार पर चिपका नजर आता, कभी सहन में बंधी रस्सी पर उल्टा लटका नजर आता। इस तरह की मखलूक के लिए जब कोई अमल किया जाता है तो महीना 15 दिन पहले जमाली या जलाली परहेज किया जाता है। जमाली परहेज का मतलब लहसुन, प्याज, अंडा, मछली से परहेज होता है। जलाली परहेज बहुत सख्त होता है। इसमें सिर्फ दूध पी सकते हैं या चने खा सकते हैं, मगर बहुत ख्याल के साथ। अगर दूध के साथ कोई मक्खी या मच्छर पी गए या चने के साथ घुन खा लिया तो ये परहेज टूट जाता है और नए सिरे से परहेज करना होता है। नमाज अव्वल वक्त अदा करनी होती है और तमाम मकरूहात से परहेज लाजमी होता है। यानी अमलियात के जरिए किसी मखलूक को कब्जे में करना बड़ा जान जोखिम का काम है। जब आमिल अमल में कामयाब होता है तो इस तरह की मखलूक के हाजिर होने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर वादा लिया जाता है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बुलाने के वक्त ही हाजिर होगा। मगर अम्मी तो ये भी नहीं जानती थीं कि उनके कौन से अमल से ये हाजिर हुआ है। खौफ इस बात का था कि यह हबशी किसी वादे और कसम का पाबंद ना था। नाना नानी ने अम्मी के मामले में कभी किसी आमिल की मदद ली ही नहीं थी। नाना का ख्याल था ये अम्मी का वहम है, जबकि अम्मी तमाम किस्सा नाना को सुना चुकी थी। वो अम्मी के अलावा कभी किसी को नजर नहीं आया था। नाना को लगा इन तमाम मसाइल का हल अम्मी की शादी है। नाना ने मुनासिब रिश्ता देखकर अम्मी की शादी करवा दी। अब्बू भी मुकम्मल मजहबी थे। अम्मी ने अब्बू को इस सारे वाक़े से लाइल्म रखा। शादी के बाद भी वो हबशी अम्मी को नजर आता रहा। पता नहीं वो अम्मी से क्या चाहता था। उसने कभी अम्मी से बात ही नहीं की थी। अम्मी भी आदी हो गई थी। वो अब उसे देखकर खौफजदा नहीं होती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी 4 बेटियों और 1 बेटे की माँ बन चुकी थी, मगर वो अब भी हबशी को उल्टा लटका अक्सर ही देखा करती थी। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। 4 बेटियां जवान हो गई थी। अचानक एक दिन वो हो गया जिसका डर था। बड़ी बाजी खुशी को वो हबशी दीवार पर चिपका नजर आया। बाजी चीख मारकर बेहोश हो गई। बाजी की चीख से सब घर वाले उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अम्मी बाजी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। खुशी बेटा, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? खुशी बाजी ने आंखें खोली तो उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मगर अल्फाज जबान का साथ नहीं दे रहे थे। वो उंगली से एक तरफ इशारा कर रही थी।
बाजी के मुंह से बस ये अल्फाज निकले, वो काला आदमी। अम्मी सारी बात समझ गई। अम्मी बाजी पर आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बू भी आ गए। बाजी को डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फर्क ना पड़ा। बाजी दिन ब दिन कमजोर होती गई। वो हर वक्त खौफजदा रहती थी। अम्मी खुद दम दुरूद करती रही। कभी किसी आमिल को नहीं दिखाया क्योंकि इस तरह अम्मी का राज फाश हो जाता। ये मुसीबत अम्मी की बुलाई हुई थी। अम्मी की खाम ख्याली थी कि वो काला हबशी बाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाजी तन्हा तन्हा रहने लगी। वो बात भी बहुत ही कम किया करती थी। मेरी जिंदगी से भरपूर बहन मुरझा कर रह गई। और फिर एक दिन बाजी ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। बाजी की अचानक मौत ने अम्मी को अधमरा कर दिया। अम्मी को ये अंदाजा न था कि बाजी मर जाएंगी। वो खेल जो बाजी के साथ खेला जा रहा था, वो खेल काला हबशी मेरी दूसरे नंबर की बहन अर्शी से खेलने लगा। जो हालत बाजी की थी, अब वो हाल अर्शी का हो गया था। अर्शी मुझसे बड़ी थी। अर्शी ने बताया वो काला हबशी रात को मेरे पास आ जाता है। वो मेरे साथ वही हरकतें करता है जो कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। जब वो मेरे पास से हटता है तो मेरा पेट फूल जाता है और सुबह फजर तक उसमें उस हबशी की शक्ल के ढेरों बच्चे पैदा करती हूँ। हर रात उस अमल से अर्शी कमजोर होती चली गई। जब दूसरी बेटी की जान पर बनाई तो अम्मी ने सारा राज अब्बू से कह सुनाया। अब्बू सर पकड़ कर बैठ गए। अगर तुम ये सब मुझे पहले बता देती तो मैं अपनी बेटी को बचा लेता। अब अब्बू की दौड़ें आमिलों के पास लगने लगी। तरह तरह के आमिल हजरात अपना इल्म आजमाते रहे। पैसा पानी की तरह बहाया मगर फिर भी अर्शी मौत की पुरसुकून नींद सो गई। घर में फिर जवान मौत। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। रिश्तेदारों ने मिलना जुलना खत्म कर दिया। 2 जवान अमवात ने अम्मी को निढाल कर दिया। अब्बू भी निढाल होकर रह गए। मुझे दोनों बहनों की मौत से ज्यादा ये खौफ था कि अब मेरा नंबर है। अर्शी की मौत को 10 दिन गुजर गए। एक दिन मैं रस्सी से कपड़े उतार रही थी। रस्सी के कोने पर एक मर्दाना कमीज टंगी थी। मैं करीब जाकर कमीज देखने लगी। मेरे घर में तो ये किसी की भी नहीं थी। ये सोचते हुए मैंने कमीज की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि खौफ से मेरी चीख निकल गई। कमीज में एक सर फंसा था, किसी काले आदमी का, और वो सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। मेरी चीख की आवाज सुनकर अम्मी आ गई। मैं अम्मी से लिपट गई। अम्मी मुझे बचा लें, अम्मी मुझे बचा लें। अम्मी वो काला आदमी कमीज में, वो उसका सर। मेरे मुंह से बेरब्त अल्फाज निकलने लगे। कहाँ बेटा, यहाँ तो कोई कमीज नहीं है। कमाल की बात ये थी कि वो अम्मी को नजर नहीं आ रहा था। अम्मी मुझे लेकर कमरे में आ गई। हबशी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि बाजी और अर्शी किस आजमाइश से गुजरी थी। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। खौफ से मेरा दिल मेरे हलक में धड़क रहा था। मेरी हालत देखकर अम्मी मुतवातर रोए जा रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त अम्मी की खालाजाद बहन आ गई। रिहाना खाला अम्मी को रोता देखकर बोली, क्या बात है, तुम माँ बेटी क्यों परेशान हो? खाला की हमदर्दी पाकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए सब कुछ बता दिया। रिहाना खाला ने कहा, खुदा ने शायद इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद को ही भेजा है। मैं कल अपने मुर्शिद के पास पेशावर जा रही हूँ। वहां हर साल मुरीद काफिले की सूरत में जाते हैं। रिहाइश और तुआम का भी बेहतरीन इंतजाम है। अगर तुम मुनासिब समझो तो ऐनी को मेरे साथ भेज दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा मसला हल कर देंगे और ये मसला वहीं हल होगा। अम्मी ने कहा कि रिहाना बाजी आप ऐनी को अपने साथ ले जाइएगा। मैं इसके अब्बू से रात को इजाजत ले लूंगी। मैं अब ये मौत का खेल खत्म कर दूंगी। गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिले। मेरे बच्चे बेकसूर हैं। अम्मी ये कहकर फिर रोने लगी। रिहाना खाला ने अम्मी को तसल्ली दी और मुझे सुबह तैयार रहने के लिए ताकीद करके चली गई। मुझे तो रात की फिक्र थी। रात तो मुझे घर में ही गुजारनी थी। रात भी आ ही गई। खौफ से मेरा दम खुश्क हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं रिहाना खाला के मुर्शिद का नाम नहीं जानती थी मगर मैं सुबह सही सलामत उनके पास पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात जागती रही। जब मौत सामने हो तो नींद किसे आती है। मैं पूरी रात दुरूद शरीफ का विर्द करती रही, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और खुदा का शुक्र अदा किया कि सारी रात वो मलून हबशी नजर नहीं आया।
मैंने बैग में अपने कपड़े और जरूरत का सामान रखा। इतनी देर में अम्मी अब्बू उठ गए। ठीक 7 बजे रेहाना खाला आ गई और मैं सबको खुदा हाफिज कहती हुई रेहाना खाला के साथ बाहर आ गई। घर के सामने बस खड़ी थी। बहुत से मुरीदैन हजरत साहब से मिलने जा रहे थे। मैं बस में खिड़की की तरफ बैठ गई। मेरे साथ ही रेहाना खाला बैठ गई। जब मैंने नजर उठाकर घर की तरफ देखा तो दरवाजे पर हबशी खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे ऊपर की सांस ऊपर रह गई। बस आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। मेरा ख्याल था वो बस में आ जाएगा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गया। बस चलती रही। मगरिब से कुछ पहले बस एक होटल के सामने रुकी। लोग उतरने लगे। रेहाना खाला ने कहा कि चलो ऐनी, वॉशरूम चलते हैं। मैं बस से उतरकर रेहाना खाला के साथ होटल के अंदर चली गई। वॉशरूम से फारिग होकर वुजू किया, खाना खाया। रेहाना खाला वहीं बैठकर पान खाने लगी। मैं उठकर खड़ी हो गई। 6-7 कदम ही चली होंगी कि सामने दरख्त पर वही हबशी उल्टा लटका था। वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। पीछे से रेहाना खाला की आवाज आ गई, चलो ऐनी। मेरे कदम मन मन भर के हो गए थे। मैं वहीं जम कर रह गई। खाला ने कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे होश में आ गई। तेज तेज कदम उठाती बस में सवार हो गई। हबशी हुनूज वहीं लटका हुआ था। बस चल पड़ी। फिर बस दूर जाकर रुकी, मगर मैं बस से ना उतरी। मैं जानती थी कि हबशी अपनी पूरी सी कोशिश करेगा कि मैं हजरत साहब तक ना पहुंचूं। हबशी ने जिस तरह मेरी तरफ गुस्से से देखा था, मुझे यकीन हो गया था कि मेरी परेशानी का हल मुर्शद सरकार के पास ही है। अगले दिन असर के वक्त हम हजरत साहब के मुसाफिर खाने के आगे उतरे। नमाज असर अदा की, लंगर खाने में खाना खाया। खाला बोली, ऐनी बेटा बेफिक्र हो जाओ, वो मरदूद हबशी सरकार की हुदूद में कदम नहीं रख सकता। बाद नमाज मगरिब तमाम खवातीन मुर्शद सरकार की बेगम से मिलने चली गई। मैं भी उनके साथ गई थी। खवातीन अपने मसाइल हजरत साहब की बेगम को बताती थी। वो एक कागज पर तमाम मसाइल लिख लेती थी, फिर उनका हल सरकार कागज पर लिख कर दे देते थे। मैंने भी तमाम वाकया बीबी मुर्शद से कह दिया। फिर हम सब मुसाफिर खाने में आ गए। खाला ने ठीक कहा था, वो मरदूद हबशी अब तक मुझे यहाँ नजर नहीं आया था। अगली सुबह एक औरत मुसाफिर खाने में आई। आवाज लगाकर कहने लगी, ऐनी कौन है? सरकार बुला रहे हैं। मैं उठ खड़ी हुई। रेहाना खाला बोली, ऐनी बेटा पर्दा करके जाना, सरकार बेपर्दा बीबियों से नहीं मिलते। मैंने खुद को चादर से अच्छी तरह ढांप लिया। जब मैं हजरत साहब के पास पहुंची तो वहां बीबी मुर्शद भी मौजूद थी। बीबी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। हजरत साहब मुझसे मुखातिब हुए। बीबी ने मुझे आपका मसला बताया है, अब आप कुछ कहें। मैं अपनी दोनों बेकसूर बहनों की मौत का बताते हुए रो पड़ी। हजरत साहब बोले, अभी उसको बुलाए लेते हैं, मैं खुद उससे मालूम करता हूं कि वो क्यों तुम लोगों के पीछे पड़ा है। हजरत साहब ने आंखें बंद की और फिर चंद सेकंड के बाद अचानक आंखें खोल दी। वो हैरत से बोले, वो तो मुसलमान है, फिर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? फिर हजरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो काला हबशी हजरत साहब के सामने खड़ा था। हजरत साहब ने गरजदार आवाज में कहा, बैठ जा। वो फौरन बैठ गया। उसकी नजरें नीची थी। सरकार बोले, क्यों इस खानदान के पीछे पड़ा है? मुसलमान होते हुए दूसरे मुसलमान को तंग करता है। हबशी बोला कि इस लड़की की माँ ने मुझे अपने अमल से कब्जे में किया है। आप तो जानते हैं मेरे अमल में जलाली परहेज किया जाता है, और ये अमल एक ऐसे चिराग को सामने रखकर किया जाता है जिसमें बड़े मेंढक का खून हो और चौतारा कपड़ा डालकर जलाया जाए। मुझे बुलाने के लिए चिराग जलाया जाता है और वापस भेजने के लिए चिराग गुल कर दिया जाता है। मैं यहाँ अपने कबीले से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर कैद हूँ। वो ना मुझसे कोई काम लेती है और ना आजाद करती है। मुर्शद बोले, तू उन बच्चियों के पीछे क्यों पड़ा है? कसूर तो उनकी माँ का है जिसने तुझे अपने अमल से हाजिर किया। तूने उनकी माँ को क्यों नुकसान ना पहुंचाया? हबशी बोला, इसकी माँ का नाम ही दो धारी तलवार है। भला मैं ज़ैनब फातिमा नामी उसकी माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मुर्शद बोले, अब क्या चाहता है? हबशी अदब से बोला, इसकी माँ से कहे मुझे आजाद कर दे। मुर्शद बोले, और जो उसकी 2 जवान बहनें जान से गई, उसकी सजा तो तुझे भुगतना पड़ेगी। हबशी गिड़गिड़ाने लगा, सरकार मुझे माफ कर दें, मैंने गुनाह किया है और अब मैं तौबा करता हूँ। मुर्शद गरजे, तूने खुदा का बनाया कानून तोड़ा है।
بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچوں سے کمرہ بھر گیا۔ وہ بچے سب حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشد بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا؟ حضرت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے۔ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے حبشی پر پھینک دیے۔ حبشی کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ مرشد صاحب نے میرے لیے خدا سے خصوصی دعا کی تھی اور خدا نے بندے کے روپ میں مرشد صاحب کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ کالا حبشی آج بھی کبھی چشم زن میں میرے سامنے آ جائے تو میں یہ سوچ کر ہی کام چاہتی ہوں کہ اگر میرا انجام بھی میری بہنوں جیسا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔